जिधर जिधर सूर्य जाएगा उधर उधर सूर्यमुखी लाइन मारती रहती है कि जिधर देखेगा पूरब से पश्चिम गई तो बकलोलिया पीछे की तरफ पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगी। अरे उसके पीछे यह जो मुड़ने की क्षमता है, आंख मारने की उसकी क्षमता आ रही है, वो ऑक्सिन से आ रहा है, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन उसकी जिम्मेवार है। जिधर जिधर सूर्य मुड़ेगा उधर उसको। चलिए आइए हम लोग जानते हैं आज पादप हार्मोन क्या है, साथ में ये भी जानेंगे हम लोग कि खरपतवार क्या होता है, इसको नष्ट करने की मेडिसिन दवा के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए जानते हैं गर्मी का मौसम भयंकर पड़ रहा है, आपको इसमें जानते हैं बहुत भयंकर गर्मी पड़ रहा है। लोग कहते हैं ना वो गर्मी भी सजा देती है, वो सर्दी भी सजा देती है, वो गर्मी भी सजा देती है, वो सर्दी भी सजा देती है। अरे टंकी के पानी बहुत बेवफा है मेरे यारों, हर मौसम में दगा देती है। आइए इस नाम से के बाद हम आते हैं कारण कि पादप हार्मोन क्या है, इसलिए पेड़ पौधा गर्मी से बचना है तो पेड़ पौधा जरूर लगाए। देखिए पादप हार्मोन, तो पादप का और समझते हैं कि पेड़ पौधा होता है। तो देखिए पहले ये हार्मोन क्या था, देखिए हार्मोन का मतलब क्या होता है। देखिए हार्मोन का मतलब होता है कि चीज़ को बढ़ाना और उसको रोकना, ये सब हार्मोन का काम है। जिस तरह हम लोग के भी शरीर में हार्मोन पाया था टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन, जिसके चलते हमको उन लोगों को मूछ दाढ़ी आता है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। उसी तरह पौधा में हार्मोन जो होता है ना उसकी लंबाई को बढ़ाता है और नियंत्रण करता है। नहीं उस बढ़ाने घटाने का काम जो काम है वो हार्मोन का ही काम है पौधा में। तो कह रहे हैं कि पादप हार्मोन क्या होता है, पेड़ पौधा में पाए जाने वाले हार्मोन को कब लेते हैं पादप हार्मोन, जिसको फोटो हार्मोन कहा जाता है। समझ बात ना, यानी ये कह सकते हैं कि पौधा में जो हार्मोन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं पादप हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन दो तरह से होता है, यानी दो प्रकार का होता है। पहला एक होता है वृद्धि प्रवर्धक, दूसरा होता है आपको वृद्धि रोधी। तो वृद्धि प्रवर्धक क्या होता है, तो जो पौधा के वृद्धि में पौधा के जो वृद्धि में आपको सहायता करता है उसे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहते हैं। और जो पौधा का वृद्धि को रोक देता है नियंत्रण करता है उसे वृद्धि रोधी हार्मोन कहते हैं। तो देखिए तो पहले ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन क्या होता है, तो हमने बताया कि ये पौधा के वृद्धि में वृद्धि करता है, यानी पौधा के वृद्धि में जो आपको हार्मोन सहायता करता है उसे क्या बोलते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन पौधा में 5 प्रकार का होता है। जो पहला आपको जिब्रेलिन, आपको दूसरा आपको ऑक्सिन, तीसरा आपको मिल जाएगा साइटोकाइनिन, चौथा आपको फ्लोरेनिन मिल जाएगा, और पांचवा आपको ट्राउमेटिन है। देखिए तो आपको यह जिब्रेलिन क्या होता है, तो जिब्रेलिन से जनरेशन मतलब ना उत्पत्ति, तो यह पौधा के अनुकूलन में मदद करता है। अनुकूलन पौधा के जब पौधा छोटा रहता है बीज के उसमें अनुकूलन में मदद करता है। साथ साथ यह पौधा के वृद्धि में मदद करता है। वृद्धि मतलब पौधा को कितना बढ़ना है यह जिम्मेवार जिब्रेलिन का है। जिब्रेलिन जितना अधिक रहेगा पौधा की लंबाई उतनी बढ़ेगी, लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ेगा। तो पूछेगा तो बताइए पौधा की लंबाई और बीज के अनुकूलन में मदद कौन करता है, जिब्रेलिन। इससे लोग इसको मुख्य हार्मोन कहता है, यानी समझे मुख्य हार्मोन में सबसे चीफ हार्मोन होता है वो जिब्रेलिन ही होता है। समझ बात ना। अब दूसरा आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है तो समझिए ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन जिस पौधा में ऑक्सिन हार्मोन रहता है ना वो पौधा प्रकाश की दिशा की ओर गति करता है। यानी समझिए जैसे कि बात करते हैं सूर्यमुखी देखिए, सूर्यमुखी देखा है ना, देखे होंगे। अरे बहुत आप लोग गिफ्ट देते हैं सूर्यमुखी एकदम सूर्य की तरह तब सफ़ेद होता है, एक बार देखिए देखते रह जाइएगा। तो सूर्यमुखी का जो प्यार होता है ना हमेशा सूर्य से होता है। जिधर जिधर सूर्य जाएगा उधर उधर सूर्यमुखी लाइन मारती रहती है कि जिधर देखेगा पूरब से पश्चिम गई तो बकलोलिया पीछे की तरफ पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगी। अरे उसके पीछे यह जो मुड़ने की क्षमता है, आंख मारने की उसकी क्षमता आ रही है, वो ऑक्सिन से आ रहा है, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन उसकी जिम्मेवार है। जिधर जिधर सूर्य मुड़ेगा उधर उसको मुड़ाएगा। तो पूछता है कि बताइए सूर्यमुखी सूर्य की तरफ गति करती है 21 हार्मोन के चलते करती है ऑक्सिन। आइए देखिए जो सूर्य की दिशा में गति करता है ना उसे टेक्निकल भाषा में प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। और जो आपको जड़ की तरफ दिशा में गति करता है ना उसे गुरुत्व अनुवर्तन कहते हैं। यानी जड़ की दिशा में गति करे तो गुरुत्व, सूर्य की तरफ लाइन मार रहा है तो भाई प्रकाश अनुवर्तन है, क्योंकि प्रकाश की दिशा में गति कर रही है। और वही अगर जल में और गति करे जल के दिशा में तो वो जल अनुवर्तन कहलाता है। समझ ना, जैसे कमल का जो जड़ होता है तो पानी और अधिक भागता है तो उसमें इसका भी जिम्मेवारी ऑक्सिन ही हार्मोन है, लेकिन वो जल की दिशा में गति करता है। समझ बात ना। अब देखिए अब ऑक्सिन हार्मोन से ही पौधा की लंबाई को मापा जाता है। तो पौधा को मापने ऑक्सिन से बना ऑक्सिनोमीटर से पौधा की लंबाई को माप देते हैं कि पौधा कितना लंबा है। इसको मापने वाला जो ऑक्सीमीटर कहलाता है। समझ बात ना। यह ऑक्सिन हार्मोन आपको खरपतवार को भी नष्ट करने में मदद करता है। अभी आगे हम बताएंगे अगले टॉपिक में कि कैसे खरपतवार को नष्ट किया जाता है। समझ ना खरपतवार क्या होता है, पूछेगा। देखिए
तो ऑक्सीजन से यार ऑक्सीमीटर जो पौधा की लंबाई को मापने वाला मशीन है, साथ साथ ये ऑक्सीजन ही हार्मोन पौधा की आपको दिशा में गति करना है, प्रकाश की दिशा में, जल की दिशा में, जड़ की दिशा में, ये सब में गति कराने के लिए कौन सा हार्मोन निर्माण होता है? ऑक्सीन हार्मोन। अब आता है कि साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन समझिए। साइटो का अर्थ होता है कोशिका, काइनिन का मतलब काट दीजिए, यानी जब कोशिका विभाजन होता है, साइटो कोशिका कटता है ना, तो आपको कोशिका विभाजन होता है, यानी साइटोकाइनिन मतलब कोशिका को कटने, यानी कोशिका विभाजन। तो पौधा में जितना भी कोशिका विभाजन होता है वो साइटोकाइनिन हार्मोन के चलते होता है, और जितना कोशिका विभाजन होगा ना पौधा उतना ही हरा भरा दिखेगा, जड़ ताना सब हरियाली के आपको कहीं जितना हरियाली दिखता है सब लोग उधरे दिखता है, वाह वाह क्या कितनी सुंदर दिख रहा है। तो हरियाली पौधा में किससे बनाए रखता है? साइटोकाइनिन। जितना कोशिका विभाजन होगा उतना ही हरियाली जमकर दिखेगा, तो उसका जिम्मेदारी कौन करता है? साइटोकाइनिन। समझ बात ना? तो भाई पौधा में पूछेगा पौधा में ज़्यादा दिन तक हरियाली किस हार्मोन के कारण दिखाई देता है? तो साइटोकाइनिन। अब आता है देखिए, अब आता है चौथा फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस से याद कीजिए, सेंस लगे फ्लोरिजेंस फ्लावर, फ्लोरिजेंस फ्लावर्स, यानी फ्लोरिजेंस हमेशा फ्लावर में मदद करता है, यानी फूल में मदद करता है। जिस पौधा में फ्लोरिजेंस का मात्रा, जिस हार्मोन की मात्रा अधिक होती है उसमें फ्लावर सबसे अधिक होता है, यानी फूल सबसे अधिक। जैसे गाजल का फूल दिखा है, साउथ मूवी में बकलोलिया सब एकदम गाजल चमेली ये सब का फूल लगेले रहती है। गाजल इसलिए जानते हैं गाजल क्या होता है? गाजल सफ़ेद होता है, सादा क्या होता है? सबका दादा है, इसलिए जो सादा करता तो देखता, सब देखेगा तो देखते रह जाएगा। साउथ एकदम बढ़िया से एकदम लगेले रहेगी, एकदम पोप की तरह यहाँ तक लहराले रहेगी। तो इसलिए गाजल इसलिए लगाती है ना, आपका शादी ब्याह में देखिए कि भी करते हैं बोले, जब सबसे पहले उन लोग का सबसे फेवरेट है, जब मनाना हो तो एक बार गाजल दिखाइए आपकी ओर आकर्षित होते चले जाएगी। तो बाबू इसमें क्या होता है? तो देखिए, तो पूछेगा फ्लावर को सबसे अधिक खिलाने में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? फ्लोरिजेंस। जितना फ्लोरिजेंस उतना ही फ्लावर अधिक रहेगा, यानी फूल सबसे अधिक। ये सबसे अधिक होता है गाजला का फूल, चमेली का फूल, इस सब में सबसे अधिक फ्लोरिजेंस की मात्रा होता है, इसे सबसे अधिक फूल आता है। सर बात ना? अब लास्ट बचा ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन क्या होता है? तो ट्राउमेटिन आप कभी कभी देखते हैं कि जाते हैं पौधा पर, मान लीजिए काटते हैं तो वहाँ पर काटिएगा ना तो लाशा फेंक देते हैं। लाशा समझते हैं? गोद, अरे लाशा समझते हैं? बतासा खाए कि नहीं? बतासा लाशा, सुन बतासा लाशा खाए हैं? अब घोलने में पानी में बतासा भी लाशा हो जा, तो लाशा समझते हैं? लाशा तो बतासा का लाशा, उसी तरह पौधा में भी लाशा होता है। यह लाशा क्या होता है? जब पौधा के कटेगा ना छाल हो, जो गांठ उठ बन जाएगा, लसिया जाएगा, बकुल्ले सब तो उसी को लेकर कापी भी चिपका लेती है, समझ ना? तो लाशा, तो वो जो लाशा जो होता है ना वो ट्राउमेटिन नाम का हार्मोन होता है। यह उसकी लाशा यानी उसकी घाव को भरता है, पौधा के घाव को। लाशा जहाँ निकलेगा तो जहाँ पर कटा होगा उस घाव को भर देगा। तो समझेगा, पूछेगा कि ट्राउमेटिन क्या होता है? तो ये केवल घाव को भरता है, ये हार्मोन सिर्फ केवल घाव को भरता है। समझ बात ना? तो समझ बात को? चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम वृद्धि रोधी क्या होता है? पौधा के जो वृद्धि को रोक देता है ना उसे वृद्धि रोधी हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन पौधा में दो प्रकार का होता है। पहला होता है एब्सिसिक एसिड, दूसरा आपको एथिलीन होता है। तो एब्सिसिक एसिड क्या है? देखिए, एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है ना जो अम्ल के रूप में रहता है, यानी आपको अम्ल के रूप में, यानी एसिड के रूप में रहता है। यह हार्मोन, इसको शॉर्टकट मान लो हम लोग एबीए कहते हैं। एबीए इसलिए कहते हैं कि एबीए कभी एग्जाम में पूछा, एबीए का फुल फॉर्म एब्सिसिक एसिड होता है, समझ ना? यह हार्मोन देखिए क्या करता है ना, यह पौधा के वृद्धि को रोक देता है, पौधा में अंकुरण होने से रोक देता है, पौधा को विभाजन होने से भी रोक देता है, यानी हर काम में यह बाधा डालता है। इसलिए लोग इसको बोलता है एब्सिसिक एसिड, यानी वृद्धि रोधी कहलाता है, क्योंकि उसी का प्रकार यह। तो एब्सिसिक क्या होता है? पौधा के हमेशा वृद्धि को रोक देगा, अनुकूलन में रोक देगा, कोशिका विभाजन नहीं होने देगा। इसलिए और साथ साथ में क्या करता है ना कि बाबू इस हार्मोन ये एसिड, अब एसिड क्या करता है जानते हैं? एसिड पड़ता था जहाँ पे कि वो चमड़ा एकदम झुला देगा, झुरिया कर एकदम गिरा देगा। तो एब्सिडिक एसिड के चलते कारण, इसी हार्मोन के चलता पौधा में होता क्या ना कि पौधा की पत्तियां मुरझा जाती है, यानी जो हरा भरा दिखेगा वो क्या जाएगी? मुरझा जाएगी, और उससे बिलक हो जाएगी। बिलक में होता है ना, अलग हो जाता है। जैसे कि हम लोग में क्या होता है दिखता है ना, मान लीजिए हम लोग में क्या, तो मान लीजिए कोई आपको 16 वर्ष की छोकरी है और उसके शरीर में क्या हो गया कि उपकाला तक समझते हैं ना, उपकाला तक के चलते ही हम लोग का शरीर हैंडसम दिखता है,
जितना उपकाला उतर उतना गाल फूलल फूलल रहेगा, एकदम मोटी तगड़े रहेंगे आप लोग, समझ बात ना। आज जैसे शरीर में मान लो 16 वर्ष का है, उसके शरीर के अंदर उपकाला ऊतक घट गया, यानी आपको घट गया। आज जैसे उपकाला ऊतक घटेगा ना तो गाल भीतर चल जाएगा, मांसपेशियां झूल जाएंगे, पता 16 वर्ष में 60 वर्ष के बुढ़िया तरह दिखेगी, समझ बात ना। तो भाई हम लोग में कौन काम करता है, उपकाला ऊतक, जबकि पौधा में ये मुरझाने वाला काम कौन करता है, तो एब्सिसिक एसिड, समझ बात ना यार। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है पत्तियां मुरझा कर विलोप होते हैं किस हार्मोन के कारण, एब्सिसिक एसिड हार्मोन के कारण। अब दूसरा होता है एथिलीन। एथिलीन क्या है, देखिए एथिलीन एक कार्बनिक यौगिक है, समझ यार कि कार्बनिक, क्योंकि इसका सूत्र होता है C2H4 होता है, इसलिए कार्बनिक हार्मोन है। साथ में यह फलों को पकाने के काम है, वो भी नेचुरली रूप से। आप कभी देखिए माली जब छोटा फल पहली बार पकता है तो पौधा से फल तोड़ देता है, क्यों तोड़ देता है कि अगर मान ली पहले ही फल लग जाएगा ना तो वो पौधा आपको ठमरा जाए, ठमरा से होता है ना नाठुर हो जाएगा, इसलिए माली पहले ही तोड़ देता है कि पौधा आगे हाइट आसानी से बढ़ जा सके। तो इसलिए तो फल को जो फलों का पकाने वाला हार्मोन है तो कौन, एथिलीन। ये कैसे पकाता है, तो प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक मतलब नेचुरली रूप से। और नेचुरली रूप से फल जो पकता है ना वो बहुत उसमें मिठास होता है और अच्छा होता है स्वाद। साथ में देखिए यह ऐसा हार्मोन है ना जो गैस के रूप में पाया जाता है। तो पूछेगा पौधा में मात्र गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है, एथिलीन। आपको भी दिखे गैस, देखिए आप देखिए कभी आप आम खरीद के लिए, आम खरीद के लिए तो घर पर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले उसे पानी में धो दीजिए, तो पानी में छोड़ते हैं, पानी से निकालते हैं, जो उसका डंठल जुड़ा रहता है उसके बाद आम से, तो डंठल को तोड़कर उसमें जो आपको लास्ट वाला 2-4 बूंद टपका देते धरती पर, जो टपकाते हैं वो कौन सा हार्मोन रहता है, तो वही आपको एथिलीन रहता है, जो गैस के 2-4 बूंद टपका देते हैं, उसी को लोग चोप कहता है। चोप देखे ना, चोप वही तो चोप जो फलों को पकाता है। देखते कभी कभी बकलोली सब चोरी करके चुराएगी ना, चोरी करके चुराएगी तो चोप में गिर जाता है, उसको नाक मुंह के आसपास गिर जाता है, पाक जाता है, लोग कहता है कि याम चुराई है बकलोली, इसीलिए चोप गिरा है। तो वही जो चोप गिरा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिलीन, समझ बात ना। तो एथिलीन जहाँ गिरेगा आपको भी पका देगा वहीं पर साइड में, क्योंकि फल का पकाने पर आदमी को पका देता है जहाँ गिरेगा था। अब देखिए अब फलों को पकाने के लिए कृत्रिम व्यवस्था भी आ गया। कृत्रिम देखिए कृत्रिम आपको हार्मोन है कौन, एसिटिलीन। एसिटिलीन जो होता है ना एक कृत्रिम हार्मोन है, ये भी एक कार्बनिक है, इसका सूत्र होता है C2H2 होता है। यह बहुत सिंपल होता है, यह फलों को प्राकृतिक नहीं या आपको आर्टिफिशियल रूप से फलों को पकाता है, यानी प्राकृतिक नहीं आपको कृत्रिम रूप से पकाएगा। ऐसे कृत्रिम रूप से फल पकाने में एक बहुत बड़ा खराबी भी है कि जितना अधिक है तो इसको पकाने में दिक्कत क्या होता है कि जिधर ये हार्मोन जितना अधिक लगे उधर उतना ही अधिक पकेगा, जिधर कम लगे उधर कम पकेगा, सर बात ना। इसलिए इसकी सबसे बड़ा खराबी यही है। लेकिन इसको बनाने बहुत सिंपल इजीली होता है, आप इसको घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। मार्केट से जाइए कैल्शियम कार्बाइड यानी कार्बाइड खरीद के लेकर आइए, उसमें थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए, जल छिड़किएगा तो वह एसिटिलीन गैस बनाएगा, साथ में आपको चूना मिल जाएगा, एक्स्ट्रा में क्या मिलेगा, चूना। तो जो हमारा यह गैस है तो इसी गैस को लेकर स्प्रे करके मार देता है। तो स्प्रे में भी होता है जितना अधिक जिधर स्प्रे अधिक मारे उधर अधिक पक जाएगा, जिधर कम मारेगा तो कम पक जाता है, फिर बात ना। अब देखिए एक और अध्यात्म में एक और तरह से फल को पकाया जाता है उष्मीय रूप से, उसमें उष्मा के द्वारा। उष्मा के द्वारा क्या होता है कि बोरा चट्टी में फल को कस देता है, अब भूसौली में जितना भी भूसौली उसमें डाल दिया जाता है, तो उसमें भूसा में उष्मा सबसे अधिक होता है। तो उष्मा से फल पकता है तो उसमें क्या होता है कि जिधर जास्ती उष्मा उधर ज़्यादा पक जाएगा, जिधर कम उष्मा उधर कम। तो देहात के लोग क्या होता है जिधर जास्ती पका उधर हवा के खा लेता है, और जिधर काचा उधर वैसा ही छोड़ देता है। एक बल में खा लेगा, एक बल काचे वाला भाग को छोड़ देता है उस तो बात ना। तो उष्मा रूप से भी फल को पकाया जा सकता है। अब आप जानते हैं खरपतवार क्या है, आप जानते हैं खरपतवार क्या है। तो ये खरपतवार क्या होता है, जब खेतों में मुख्य फसल के अलावा कुछ अवांछनीय यानी बेकार यानी फालतू पौधा यानी अनावश्यक पौधा उग जाता है, उसे हम लोग खरपतवारनाशी कहते हैं। यह करता क्या है कि खेतों में जो हम लोग मुख्य फसल जो बोए रहते हैं उसको जो यूरिया डाई पानी देते हैं, हम लोग जल उल देते हैं ना, वो उसका सेवन कर खुद के अपने आप को बढ़ने लगता है, और उसमें तो कोई फल उल होता नहीं है, इसलिए इसे हटानी जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं ऐसे पौधा आपको होता है बनरी देखे ना, आप लोग देहात में बनरी बहुत देखते हैं कि वो भी धान गेहूँ के साथ उग जाता है। बनरी हो गया, चौथा हो गया, घास हो गया, ये सब बेकार फालतू पौधा है, इसमें कोई फल उल होता ही नहीं। तो इसको देखिए, इसको जिस दवा से हम नष्ट करते हैं उसे हम लोग खरपतवार नाशी दवा कहता है, नहीं खरपतवार नाशी कहते हैं। आइए खरपतवार नाशी के बारे में आप जानते होंगे, जो रसायन केमिकल है, जैसे आप लोग में जो किसान होंगे जानते हैं कि सिमाजिन का प्रयोग करते हैं खरपतवार नाशी को खत्म करें। साथ में एक और दवा है जिसको 2,4-डाई कहते हैं, 2,4-डाई का कई बार इसके
गाँव में इसे कई तरह से हटाया जाता है। गाँव में क्या होता है कि इसमें खुरपी के द्वारा इसे नहीं, खुरपी या हंसुआ के द्वारा इसे काट कर हटाया जाता है। खुरपी और हंसुआ के द्वारा, कभी कभी इसमें पुरुषों के द्वारा भी इसे हाथ से उसे चुन कर भी रहे, तो चुनने वाला में पुरुषों को नहीं भेज देता है। पता चल गया कि पोता आपको बेकार घास को भेजना है, पत्नी से झगड़ा कर गया है, खिसिया कर गया कि आज हमारी पति ब्रेकअप, हमको डिवोर्स देगी, नोच रहा है, पता जितना भी मुख्य फसल उसको नोच के फेंक दिया। तो इसमें महिलाओं का लगाया था। महिला एकदम बहुत प्रेम जैसे होती है, एकदम बढ़िया देखा बनरी है, चलिए बनरी को उखाड़ के फेंकेगी, समझ बात ना। तो इसमें महिलाओं को चुन कर उखाड़ कर जो फेंकती है वो महिलाएं प्यार से फेंकती है। पुरुष को नहीं लगा तो खिसिया कर पूरा शरीर को उखाड़ कर फेंक देगा, पता रहा खिसिया का आया होगा तो गड़बड़े हो जाएगा। साथ में अगर उससे नहीं होता, अगर हाथ से नहीं हो रहा तो आप केमिकल का प्रयोग करिए, रसायन का प्रयोग, सिमाजेन का प्रयोग कर लीजिए, 2,4-DI का प्रयोग कर लीजिए। इससे भी खरपतवारनाशी को हटाया जा सकता है।